सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया हो और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज़, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि डायरी एंट्री कैसे करते हैं। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा हुआ है, एक डायरी एंट्री का एग्जांपल है। तो ऑब्वियसली ये जो एग्जांपल है ये पूरा का पूरा सेम तो नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग आएगा इसमें, लेकिन जो फॉर्मेट है वो सेम रहता है। और इस एग्जांपल को समझाने के पीछे का जो मोटो है मेरा वो ये है कि आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए कि डायरी एंट्री को एग्जैक्टली लिखते कैसे। तो चलिए फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो डेट लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे कि हम नॉर्मली यहाँ पे डे, फिर यहाँ पे मंथ, फिर यहाँ पे ईयर लिखते हैं, वैसे हमें नहीं लिखना है। हमें थोड़ा सा अलग फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए कि मैंने कैसे लिखा है, 21 अगस्त 2025। इसका मतलब सबसे पहले हमें दिन लिखना है कि वो नंबर कौन सा है दिन का। उसके बाद ये STRD जो कुछ भी रहता है वो लगाना है उसके ऊपर। उसके बाद महीना लिखना है और फिर उसके बाद साल लिखना है। उसके बाद हमें नीचे डे लिखना होता है कि वीक का कौन सा डे है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्यूसडे लिखा है तो ट्यूसडे हो गया। उसके बाद यहाँ पे टाइम लिखना है। और यहाँ पे इन तीनों के बीच में कोई भी गैप नहीं रहनी चाहिए। और ये जो फॉर्मेट है ये इस साइड से चिपका हुआ रहना चाहिए, मतलब इस साइड ही रहना चाहिए वो। तो यहाँ पे मैंने PM इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए PM जो रहता है वो रात को डिनोट करता है। और मोस्टली कैसा रहता है ना कि जो डायरी एंट्रीज होती है वो रात को ही करते हैं लोग, क्योंकि आपने दिन भर में जो किया उसी का एट द एंड हम लोग उस डायरी में लिखते हैं कि हमारे दिन भर में आज क्या हुआ था। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो सोने से पहले लिखेगा कोई भी, एकदम बीच में से तो नहीं लिख सकते ना। तो ये होगी ये बात। उसके बाद यहाँ पे एक गैप देनी है, आपको दिख रहा होगा, एक एक लाइन छोड़नी है। यहाँ पे लिखना है डियर डायरी, एक गैप फिर से देनी है। और मैंने ये जो एग्जांपल लिया है ना, ये डायरी एंट्री का उस पार्ट का एग्जांपल लिया है जहाँ पे स्कूल वाले जो है वो हमें एक पिकनिक के लिए लेके जाने वाले हैं। और वो हमने क्या क्या किया दिन भर में उसके बारे में पूरी डायरी एंट्री बेस्ड है। तो डियर डायरी के बाद एक लाइन देने के बाद हमें यहाँ से शुरू करना है कि टुडे आई वोक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग and the reason I woke up earlier today was my excitement about going to the school trip which school had planned in a water park। तो गाइज देखिए, सबसे पहले हमें हमारे उठने का शेड्यूल जो है वो यहाँ पे लिखना होता है मोस्ट केसेस में, कि आज मैं इतने इतने बजे उठा सुबह। और ये देखिए यही जो एंड द रीज़न आई वोक अप अर्लियर टुडे वाज माय एक्साइटमेंट, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपने नहीं भी लिखी तो भी चलेगा, क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा डाल के रखा है इसमें। आप इतना भी लिख सकते हैं कि आज मैं इतने इतने बजे सुबह उठा। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है कि आई वोक अप, ये जो सारा है ये एक्स्ट्रा है। अर्लियर देखिए मैंने, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि मैंने ये क्यों लिखा है। एंड द रीज़न मैंने, देखिए कैसा रहता है ना कि डायरी एंट्री को बनाने के लिए पहले एक उसे प्लॉट देना पड़ता है बराबर से। मतलब जैसे एक स्टोरी के लिए एक प्लॉट रहता है, वैसे ही डायरी एंट्री के लिए भी एक एक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो 5 बजे उठा, और ये 5 बजे उठने का रीज़न, जल्दी उठने का रीज़न ये था कि मैं आज काफ़ी एक्साइटेड था। माई एक्साइटमेंट अबाउट गोइंग टू द स्कूल ट्रिप विच स्कूल हैड प्लान्ड इन अ वाटर पार्क। तो आज स्कूल की ट्रिप थी और मैं जो था सुबह इतने जल्दी इसलिए उठा कि ताकि, क्योंकि मुझे जो एक्साइटमेंट थी, मेरी जो उत्सुकता थी स्कूल ट्रिप में जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा थी। और जो स्कूल वालों ने है ना, वो जो पार्क जो था वाटर पार्क, वहाँ पे ये जो ट्रिप थी वो उसको प्लान करके रखा था। आफ्टर गेटिंग फ्रेश एंड पैकिंग ऑल माई इंपॉर्टेंट थिंग्स आई फाइनली रीच स्कूल। देखिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, रीच्ड, ED लगा के रखा है। देखिए यहाँ पे मैंने जो वेक था उसका पास्ट टेंस यूज़ किया है, वोक। मतलब देखिए इस बात से क्लियर हो जाता है कि जो डायरी एंट्री है वो हमेशा पास्ट टेंस में रहती है। हमें कहीं पे भी ING वगैरह नहीं लगाना है, ये जो रहता है वो सब एकदम मतलब पास्ट टेंस के वर्ड्स है, जैसे ED वगैरह हो गया। आफ्टर गेटिंग फ्रेश एंड पैकिंग ऑल माई इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये सब यहाँ पे जो ING लगा हुआ है वो सिचुएशन के हिसाब से लगाया है मैंने, क्योंकि पैकिंग, देखिए आफ्टर गेटिंग फ्रेश, फ्रेश होने के बाद मैंने पैकिंग की। तो आफ्टर गेटिंग में जो ING लगा है उसकी वजह से भी यहाँ पे भी ING आ गया। ऑल माई इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई फाइनली रीच स्कूल, मैं फाइनली स्कूल पहुँचा, ED वेयर माई फ्रेंड्स वेयर ऑलरेडी वेटिंग फॉर मी, मैं पहुँचा जहाँ पे मेरे दोस्त मेरा ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे थे। स्कूल हैड अरेंज्ड मल्टीपल buses for each section and after half an hour of waiting we finally started our journey
टुवर्ड्स द वाटर पार्क। तो जो स्कूल वाले थे उन्होंने काफ़ी सारे बसेस तैयार करके रखी थी हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग, और आधा घंटा वेट करने के बाद हम लोग हमारे बस में बैठे और पिकनिक के लिए चले गए। वी फाइनली स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स द वाटर पार्क। हमने फाइनली हमारा जो जर्नी है, हमारा जो सफ़र है वाटर पार्क के तरफ, वो हमने शुरू कर दिया। We reached the main gate of water park around 10 a.m. and teachers asked us to stand in a line, and then one by one we got the entry in the water park. तो हम लोग जो है वो 10 बजे के अराउंड वाटर पार्क के गेट के पास पहुँचे, और टीचर जो थे उन्होंने हमें एक लाइन में खड़े रहने के लिए बोला, और उसके बाद हमें एक के बाद एक एंट्री अंदर मिलने शुरू हो गई थी। वी स्टार्टेड आवर एन्जॉयमेंट विद अ स्मॉल पूल एंड स्प्लैश्ड वाटर ऑन ईच अदर फॉर फन। हमने जो था वो एन्जॉयमेंट स्टार्ट एक छोटे वाले पूल से करी थी, जहाँ पे हमने एक दूसरे के ऊपर पानी स्प्लैश किया। स्प्लैश करना मतलब उड़ाना होता है मजे के लिए, फॉर फन। After a while, we went to the wave pool where the experience was almost same as a real beach, with huge sea having giant waves. उसके बाद हम लोगों ने एक वेव पूल में गए जहाँ पे जो लहरें आती है उस पूल में, और उसका जो एक्सपीरियंस था वो ऑलमोस्ट एक रियल वाले समंदर जैसा था, जिसमें एक बड़ी जायंट मतलब बड़ी वेव्स आती है। Sharp at 2:30 p.m. we had our lunch break and we enjoyed a lot while having it and sharing it among ourselves. तो 2:30 को लंच ब्रेक हुआ और वी हैड आर लंच, हमने हमारा खाना खाया, हैड, और हमने काफ़ी इन्जॉय किया है। यहाँ पे भी ईडी लगा है, हर एक चीज़ में ऑलमोस्ट ईडी लगता है यहाँ पे। एन्जॉयड अ लॉट वाइल हैविंग इट एंड शेयरिंग इट अमंग आवरसेल्व्स। तो शेयरिंग इट अमंग आवरसेल्व्स मतलब हमने आपस में खाना खाते खाते काफ़ी मतलब शेयर भी किया और मस्ती भी करी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये। Finally, we went to the biggest pool where there were colorful slides and a very big fish splashing water on everyone. तो फाइनली हम एक सबसे बड़े वाले पूल में गए जहाँ पे काफ़ी सारे कलरफुल स्लाइड्स थी, और एक जो जो मछली रहती है ऊपर प्लास्टिक की, वो सबके ऊपर पानी डालती है, वो भी थी वहाँ पे, splashing water on everyone. After doing all these activities, we all were super tired and the water park managers gave us snacks as a token of thanks for visiting their park. तो ये सब करने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, और जो वाटर पार्क वाले थे उन्होंने हमें एक मतलब जो थे उन्होंने हमें स्नैक्स दिए, चिप्स वगैरह होते हैं वो एंडिंग में देते हैं वो लोग, एज अ टोकन ऑफ थैंक्स फॉर विजिटिंग देयर पार्क। मतलब इस तरीके से कि वो हमें थैंक्स बोल रहे हैं हम उनके वाटर पार्क में आने के लिए। वी रिटर्न बैक, यहाँ पे बी डी, वी रिटर्न मतलब हम लोग वापस आए, रिटर्न बैक टू स्कूल अराउंड 6:30 PM। 6:30 के अराउंड हम लोग स्कूल में रिटर्न आए। फिर उसके बाद मेरे जो डैड थे वो ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहे थे, waiting for me. It was a very memorable day which I will never forget throughout my entire life. तो ये जो दिन था ये काफ़ी यादगार था और मैं इसे अपने ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा। तो अगर कोई दिन पॉजिटिव ख़त्म हो रहा है तो ये जो एंडिंग लाइन है ये कॉमन रहेगी सबके लिए कि इट वाज़ अ वेरी मेमोरेबल डे, काफ़ी यादगार दिन था और मैं इसे कभी नहीं भूलूँगा। तो ये जो लाइन है, अगर अगर कोई चीज़ पॉजिटिव हो रही है तो ये लाइन उसमें ऐड करेंगे तो बेटर रहेगा एंडिंग में, और अगर कोई भी चीज़ नेगेटिवली हो रही है तो हम लिख सकते हैं कि इट वाज़ अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग डे फॉर मी, और इट वाज़ अ वेरी इमोशनल डे फॉर मी, एंड आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे थ्रू आउट माई एंटायर लाइफ। तो ये जो लास्ट लाइन है ये हमेशा कॉमन रहती है, बस ये जो ऊपर की है मेमोरेबल या फिर हार्ट ब्रेकिंग, ये हमारे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो सेंटेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद एंडिंग में गुड नाइट लिखना है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे लिखना है करके, यहाँ पे मेरी लाइन ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने नीचे लिखा। अगर आपके पास यहाँ पे जगह बचती है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपना नाम लिखना है एक लाइन छोड़ के, ये जो बीच की लाइन है ये मैंने छोड़ी है और यहाँ पे कुणाल लिखा है मेरा नाम। तो ये था हमारा डायरी एंट्री। कैसा है ना कि डायरी एंट्री जिनको हार्ड जाता है उन लोग को मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ आपको किस तरीके से लिखना है। देखिए, अगर आप पूरे दिन भर में बहुत कुछ किए और फिर एट द एंड आपका एक दोस्त आपके घर पे आया रात को खाना वगैरह होने के बाद, और उसने जस्ट आपको पूछ लिया कि आपका दिन कैसा गया, आपने क्या क्या किया दिन भर में, तो आपने उसको ये जो सब बताया ये स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तो इसी टाइप की रहती है डायरी एंट्री। हमें डायरी को सब कुछ बताना होता है जो कि हमने दिन भर में किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आई होप कि कल का पेपर आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। इसके बाद मैं एक क्या बोलते हैं उसको, डायलॉग एंट्री भी, डायलॉग राइटिंग भी जो है वो अपलोड करने वाला हूँ, तो होप कि वो भी आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। तो हैव अ ग्रेट टाइम और बाय बाय मेरी तरफ से।